भाई देखिए क्या होता है ना कि हम जो नई यूथ हैं, जो इससे हमसे भी जो यंगर एज में हैं, जैसे कि 20 21 22 साल के जो लड़के हैं, जब वो नए नए कमाना शुरू करते हैं ना, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपने पैसे के साथ क्या करें। और उसी टाइम में होती हैं पैसे की सबसे बड़ी गलतियां, जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां लड़के की उम्र है 26 27 साल और उस पर कर्जा हो चुका है 50 लाख का और 50,000 की कुल सैलरी है। अब उसमें वो कैसे उसे चुकाए? भाई देखिए, पैसे के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, वरना ये पैसा कल को आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। और आज की इस वीडियो में हम कुछ एक गलतियों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और यंग एज में तो कतई नहीं करनी है। तो भाई अगर आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। भाई देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम पैसे के साथ करते हैं वो ये कि हम अपने आज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को कर देते हैं डिले। जैसे कि 24-25 साल में जो लोग कमा रहे हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भैया पहले एक अच्छा सा आईफोन ले लेते हैं, उसमें खैर कोई गुरेज नहीं है, मगर एक आदत बन जाती है कि भाई हम पहले आज एंजॉय कर लेते हैं, अगले साल से इन्वेस्ट कर लेंगे, अगले साल से इन्वेस्ट कर लेंगे। जो चीज आप समझते नहीं है वो ये कि जितना आप डिले अपनी इन्वेस्टमेंट को करते जाएंगे उतना आपका नुकसान होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी प्लेसमेंट एक अच्छी जगह में हो गई है और आप 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो लगभग अगर आप 20,000 रुपए महीने की एसआईपी करने शुरू कर देंगे तो अगले सिर्फ 5 सालों में आपके पास 7 से 8 लाख रुपए का रिटर्न हो जाएगा। हाँ, अब आप बेवकूफों की तरह अपने मैक्सिमम पैसे को उड़ा देंगे और फिर 5,000 की एसआईपी करके बैठ जाएंगे, 2,000 की एसआईपी करके बैठ जाएंगे, तो आपके पास फिर वही 2-3 लाख रुपए होंगे जिसे फिर आप 5 साल बाद सोचेंगे कि मैंने किया ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी गलती अपने पैसे के साथ, डोंट डिले योर इन्वेस्टमेंट्स। जितना जल्दी हो सकता है आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करिए। और इसके बाद जो दूसरे नंबर की गलती आती है वो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे किया गया दूसरा ब्लंडर। यानी कि हम क्या करते हैं कि गारंटीड रिटर्न स्कीम्स या यूलिप या इंश्योरेंस स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि भाई देखिए हमारा इंश्योरेंस भी हो रहा है, साथ के साथ हमें जो है ना वो रिटर्न भी मिल जाएंगे। देखो क्या होता है ना, ये इंश्योरेंस या यूलिप स्कीम्स में जो आपको रिटर्न दिए जाते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, 6-7-8% का रिटर्न आपके पैसे पर आएगा और वो बड़े लंबे टाइम के बाद। इसलिए इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की जगह में रहने दीजिए। देखिए, इंश्योरेंस का काम है आपको कवर प्रोवाइड करना उस सिचुएशन में जब आप कमाने की हालत में ना हो। इंश्योरेंस का काम, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का काम आपको रिटर्न देना नहीं। इसलिए जिस चीज का जो काम है उस चीज पर करिए और प्लीज इंश्योरेंस को टैक्स बचाने या रिटर्न जनरेट करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बाद आजकल एक और बहुत तगड़ी गलती जो है ना यूथ कर रही है और वो ये है कि भाई वीडियो गेम की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। फोन लेकर के बैठे हुए हैं सारा दिन भर और ट्रेडिंग हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, एफ&ओ ट्रेडिंग चल रही है वीडियो गेम्स की तरह। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ऑन एन एवरेज ज़ीरोधा के को-फाउंडर ने ये बात कही है कि भाई हमारे पास 88% जो लोग हैं, यानी कि अगर हमारे पास 100 अकाउंट है तो उसमें से 88 लोग जो हैं वो लॉस करके जा रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग को मैं यहाँ पे बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको जितने अमाउंट की प्रैक्टिस और सालों का एक्सपीरियंस चाहिए उसके बगैर अगर आप वीडियो गेम खेलने की तरह ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको 2-4-5 सेशंस में फायदा भी हो जाए, लेकिन ओवरऑल आप उससे 5 गुना ज्यादा लॉस करके बैठेंगे। अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म में सेफ रखना है तो इन कुछ गलतियों से अपने आप को सेव करिए। लेकिन फिर भी भैया अगर आपके पास बहुत पैसा है और वक्त बर्बाद करने के लिए ज्यादा है तो इन गलतियों को करिए, 50-60 लाख के लोन में आइए और उसके बाद ऐसी ही वीडियोस को सर्च करिए कि हम इस लोन से बाहर कैसे निकले। बहरहाल अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।